हेलो स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो है वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सबसे बड़ा फाइलम है। किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम है ये, और इसमें जो है क्लास इंसेक्टा रखी गई है। और भी बहुत सारी क्लास हैं, लेकिन क्लास इंसेक्टा जो है उसी की वजह से ये बहुत बड़ा है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स का जो परिवार है वो बहुत बड़ा है। तो आज देखने वाले हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। मैंने इसके 3 मेंबर यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये है अपना कॉकरोच, ये बटरफ्लाई और ये स्कॉर्पियन। ये इसको समझने के लिए बनाए हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले कि ऑर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या है। ऑर्थ्रोपोडा है, जर्मन लैंग्वेज से लिया है ये। ऑर्थ्रोस एंड पोडास। ऑर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड एंड पोडोस मीन्स फुट। जॉइंटेड फुट, हिंदी में कहें तो संधित पाद। जॉइंटेड फुट पाए जाते हैं। जॉइंट मीन्स इनके जो लेग्स हैं, इनके जो पाद हैं, इनके जो पैर हैं, उनमें जो है जॉइंट पाए जाते हैं। जैसे अपने हाथ में यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पे शोल्डर में जॉइंट है। ऐसे जो है इनके लेग्स में जो है जॉइंट पाए जाते हैं। जैसे ही नजर आ रही है जॉइंट है, ये यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये बॉडी में जॉइंट है। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, यह है किंगडम एनिमेलिया का लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। अभी तक जितने भी पढ़े हैं और जितने भी पढ़ने वाले हैं आगे, उनमें से यह सबसे बड़ा फाइलम है, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। क्यों बड़ा है? क्योंकि 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थ्रोपोड्स। जो भी अभी तक नेम्ड स्पीसीज है, कितनी? अबव 1 मिलियन, उनमें से जो है इसमें पाई जाती हैं 2/3 मीन्स 2/3 जो स्पीसीज है वह इसमें रखी गई है। इस वजह से यह सबसे बड़ा है। इसकी जो क्लास है, क्लास इंसेक्टा, क्लास क्रस्टेशिया, जो इंसेक्टा क्लास है वह सबसे बड़ी क्लास है। उसमें सारे इंसेक्ट्स जो है क्लास इंसेक्टा में रखे गए हैं। एक मेन वजह यही है कि यह इतना बड़ा है। और कॉस्मोपोलिटाइन एनिमल्स, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसके जो एनिमल्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, कॉस्मोपॉलिटन मीन्स सभी जगह रहने वाले, जल थल नभ, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और एरियल। हवा में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, मीन्स कॉस्मोपॉलिटन। यह सभी जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इनके हैबिट एंड हैबिटाट देखते हैं कि एक्वेटिक है। एक्वेटिक में ये मरीन वाटर हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं। मरीन वाटर भी हो सकते हैं, खारे पानी में भी रहते हैं ये, और झरने, तालाब जो फ्रेश वाटर है उसमें भी रहते हैं ये। खारे पानी का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे क्रेब का, और भी एग्जाम्पल है लेकिन सिंगल एग्जाम्पल लिया है मैंने। खारे पानी का जो एग्जाम्पल है वह क्रेब है, और फ्रेश वाटर एनिमल्स जो है प्राउन हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल इनमें जो है कॉकरोच हैं, और एरियल जो इंसेक्ट, सबको पता है इंसेक्ट हवा में उड़ते हैं, तो एरियल जो है मेंबर्स इनके हो जाएंगे इंसेक्ट्स। फ्री लिविंग में बटरफ्लाई हो सकती हैं, या फिर कॉकरोच भी फ्री लिविंग होते हैं। और पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं बेड बग्स। बेड बग्स जो है ऑर्थ्रोपोडा के, बेड बग्स जो है मेंबर्स, वो पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, और बेड बग्स को हिंदी में खटमल भी कहते हैं। सोलिटरी हो सकते हैं, जैसे कॉकरोच सिंगल मेंबर्स हो सकते हैं। कॉलोनियल हो सकते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। हनी बी का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। हनी बी सबने देखा है। हनी बी जो होती है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाए जाते हैं। ड्रोन होती हैं, रानी होती हैं, क्वीन जो है बी होती हैं, और उसमें 3 टाइप के होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो जो है इसमें कॉलोनी बना के रहते हैं। हनी बी की कॉलोनी ऑलमोस्ट सभी ने देखी है कि ये कॉलोनी बना के रहते हैं। और ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेगेरियस का एग्जाम्पल है लोकस। ग्रेगेरियस मीन्स ये लिविंग है, ये एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। इनके जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं। तो यह इसका एग्जाम्पल है लोकस्ट। और मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम लिए हैं। बॉडी जो है इनकी हेड, थोरेक्स व एब्डोमेन में डिवाइड होती हैं। बॉडी जो है इन एनिमल्स की हेड, थोरेक्स व एब्डोमेन में डिवाइड हो सकती हैं। ये है कॉकरोच का एग्जाम्पल, ये कॉकरोच का एग्जाम्पल लिया है। ये हेड है, ये थोरेक्स है, और यह एब्डोमेन है। ऐसे ही इसे बटरफ्लाई में देखेंगे तो ये हेड है यहाँ पर, ये थोरेक्स है, और यह एब्डोमेन है। तो बॉडी जो है 3 रीजन में डिवाइड होती है, सिर, वक्ष एंड उदर। हिंदी में कहें तो सिर, वक्ष एंड उदर। इधर स्कॉर्पियन में देख सकते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस नजर आ रहे हैं। तो ये इसके हैबिट एंड हैबिटाट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है।
इनके मेंबर्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मींस ऑर्गन से मिलकर इनमें जो सिस्टम बना होता है वो इनकी बॉडी में पाया जाता है। बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है एंड सिलोमेट एनिमल्स हैं ये, मतलब इनकी जो बॉडी है वह बाइलेटरल सिमेट्री रखती है और बॉडी में 3 जर्म लेयर पाई जाती है। मीन्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी जो केविटी है बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच का जो स्पेस है वो मीजोडर्म से इनमें प्रॉपर्ली लाइंड रहता है, इसलिए यह सिलोमेट एनिमल्स हैं। और जो बॉडी है वो इनकी सेगमेंटेड होती हैं, बॉडी जो है वह सेगमेंटेड होती हैं, सेगमेंटेड बॉडी होती है। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, अपेंडेजेस जो है इनमें जॉइंटेड पाए जाते हैं, अभी बताया था जॉइंट अपेंडेजेस रखते हैं। ये पेयर्ड अपेंडेजेस रखते हैं, मींस पेयर में अपेंडेज पाए जाते हैं, जैसे अपने अंदर 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, ऐसे इनके अंदर भी पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। बॉडी डिवीजन जो है वो 2 तरीके से है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जैसे कि बटरफ्लाई में देख सकते हैं सिर, वक्ष एंड उदर, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन्स में बॉडी 3 रीजन में डिवाइड है। और एको टाइप का होता है सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। सिफेलोथोरेक्स जो है वह हेड और थोरेक्स के फ्यूजन से बनता है, मतलब हेड और थोरेक्स मिला के जो है सिफेलोथोरेक्स बना लेते हैं। सिफेलो टर्म जो है वो हेड को रेफर करती हैं, तो सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन, जैसे कि एग्जांपल अपन प्राउन या पेलिमोन में देख सकते हैं कि इसमें सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन से मिलकर बॉडी बनी हुई है। बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बॉडी जो है इनकी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड रहती हैं, उसका इनको यह प्लस पॉइंट है, उसका इनको यह फायदा मिलता है कि इनकी बॉडी से जो है वाटर को प्रिवेंट किया जा सकता है, बॉडी से जो वाटर लॉस होता है उसको प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वाटर से निकल के बाहर रहने आए हैं तो इनकी बॉडी में जो है काइटिनस एक्सोस्केलेटन डेवलप हो चुका है, इसलिए यह वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ख़ास बात इनमें यह भी होती है कि अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े हैं उनमें से यह पहला फाइलम ऐसा आया है जिसमें जो मेंबर्स इसके इंसेक्टा क्लास के वो हवा में उड़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनमें कंप्लीट टाइप का है, मींस इनमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि इनका बॉडी प्लेन हो जाएगा ट्यूब, विदिन ट्यूब, बॉडी प्लेन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट हो गया। कैन फीड ऑल काइंड ऑफ फूड, ये सभी टाइप का फूड ले सकते हैं, मींस ये कुछ भी खा सकते हैं। जैसे कॉकरोच को देखा है वो वुडन खा सकता है, वो क्लोथ खा सकता है, वो खाना खा सकता है, वो कुछ भी खा सकता है कॉकरोच। ऐसे इनके एनिमल्स कुछ भी खा सकते हैं। रेस्पिरेशन जो है बाय गिल्स, बाय बुक लंग्स, बाय ट्रेकियल सिस्टम एंड बाय बुक गिल्स। तो 4 टाइप का हो गया। गिल्स के टाइप में क्रस्टेशिया है जो गिल्स रखते हैं। जो क्लास क्रस्टेशिया है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की, उनके जो मेंबर्स हैं जैसे कि प्राउन, इनमें पाया जाता है गिल्स, तो ये रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स के थ्रू। और है बुक लंग्स, बुक लंग्स किसमें पाए जाते हैं, इनकी जो क्लास है एरेक्निडा उसमें पाए जाते हैं बुक लंग्स। उसका एग्जांपल है स्कॉर्पियन, मींस स्कॉर्पियन जो है बुक लंग्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करता है। इनका लंग्स जो है बुक की तरह अरेंज रहता है, इसलिए इनको बुक लंग्स कह रहे हैं। ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है इंसेक्टा में, कॉकरोच इसका एग्जांपल है। इंसेक्टा क्लास जो है उनमें जो है ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है, उसमें एग्जांपल लिया है कॉकरोच का। कॉकरोच में ट्रेकियल सिस्टम पाया जाता है जिसमें जो स्फेरिकल जो है बाहर आउटर सरफेस बॉडी की आउटर वॉल में एयर में बाहर एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खुले हुए रहते हैं जहां से वह रेस्पिरेशन करता रहता है। और एक और टाइप का पाया जाता है बुक गिल्स। बुक गिल्स जो पाया जाता है वो लिमुलस में पाया जाता है, जिसको किंग क्रेब भी कहते हैं। बुक गिल्स किसमें पाया जाता है, लिमुलस में। इसको कॉमन नेम है किंग क्रेब, किंग क्रेब भी कहते हैं। और यह है लिविंग फोसिल। लिविंग फोसिल जो टर्मिनोलॉजी है उसका मतलब है कि किंग क्रेब्स के जो मेंबर्स हैं ये इंडिविजुअल्स जो हैं इनके फोसिल भी मिलते हैं और यह जीवित भी हैं, मतलब ये खुद भी अभी मौजूद हैं, ये खुद भी अभी लिविंग हैं और इनके फोसिल भी मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं लिविंग फोसिल। तो किंग क्रेब जो है लिविंग फोसिल है इनका, और इसमें पाया जाता है बुक गिल्स। सेंसरी ऑर्गन अगर हम देखें तो इनमें पाई जाती है आइस एंड स्टेटोसिस्ट। आइस जो है वो इनमें 2 टाइप की है, एक तो है सिंपल टाइप की, एक है कंपाउंड आइस। कंपाउंड आइस मींस जो है वह यूनिट से, बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। वो यूनिट है ओमेटिडिया।
उन यूनिट को बोलते हैं ओमेटिडिया। ओमेटिडिया जो इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं और हर एक यूनिट में लेंस पाया जाता है और हर एक यूनिट से टुकड़ों में इमेज बनती जाती है और इन सभी टुकड़ों को मिलाकर एक मोज़ेक विजन प्रकट होता है। तो यह इसलिए टुकड़ों में इमेज बनती है और इनसे मिलाकर फिर एक इमेज बनती है, उसको बोल रहे हैं कंपाउंड आईज। और स्टेटोसिस्ट जो है इसमें बैलेंस ऑर्गन पाया जाता है। पहले भी एक फाइलम में हमने स्टेटोसिस्ट देखा था। कौन से फाइलम में देखा था? वो फाइलम था फाइलम टीनोफोरा, जिसमें जो है हमने स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन देखा था। तो स्टेटोसिस्ट इनमें बैलेंसिंग ऑर्गन पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप का है, मींस जो ब्लड जो है, ब्लड का फ्लो जो है वह हीमोसील में होता है। हीमोसील मतलब एक कैविटी है, कैविटी में ब्लड भरा हुआ रहता है, तो ब्लड का फ्लो हीमोसील में होता है। और ब्लड कलरलेस होता है इसमें, जिसको अपन हीमोलिम्फ बोलते हैं। कलरलेस जो ब्लड होता है इनको, उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। और जो है प्राउन का जो अगर एग्जांपल देखें हम, तो प्राउन के अंदर जो है, प्राउन का जो ब्लड है वह ब्लू कलर का होता है और इसका ब्लड पिगमेंट होता है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो है ब्लड पिगमेंट, उसकी वजह से प्राउन में जो है ब्लड का कलर ब्लू होता है। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन जो है इनमें पाए जाते हैं 3 टाइप के, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड एंड कोक्सल ग्लैंड। मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती है वो क्लास इंसेक्टा के मेंबर्स में पाई जाती हैं और ग्रीन ग्लैंड जो है वो क्लास क्रस्टेशिया के मेंबर्स में पाई जाती हैं और कोक्सल ग्लैंड जो है क्लास एरेक्निडा के मेंबर्स में पाई जाती हैं। जो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स है ये गट के अंदर खुलती है, मतलब बॉडी फ्लूइड्स से जो है एक्सक्रिएटरी मटेरियल को कलेक्ट करके गट में डाल देती है, जहां से वह बाहर रिमूव हो जाता है। तो ये इंसेक्ट में पाई जाती हैं, लाइक कॉकरोच। ग्रीन ग्लैंड जो है वह क्रस्टेशिया में पाई जाती हैं। प्रॉन जो बॉडी के बाहर वाले रीजन में खुलती हैं एक्सक्रिएटरी पोर के द्वारा, जिसको डायरेक्ट वाटर में रिलीज कर दिया जाता है, यह पाई जाती हैं प्राउन में। और कोक्सल ग्लैंड जो है वह एरेक्निड जैसे कि स्कॉर्पियन में पाई जाती है। रिप्रोडक्शन जो है इनमें मोस्टली होता है डायोसियस, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है इनमें। और जो इंडिविजुअल होते हैं वो मोस्टली होते हैं डायोसियस, मीन्स जो है सेपरेट सेक्स रखने वाले इंडिविजुअल इनमें पाए जाते हैं। मेल इंडिविजुअल अलग होते हैं, फीमेल इंडिविजुअल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है यूजुअली इंटरनल और सम एक्सटर्नल हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इनमें यूजुअली इंटरनल होता है, लेकिन कुछ में एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल जो होता है वह फर्टिलाइजेशन जिसमें मोस्टली ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, इनमें एग ले करते हैं ये बाहर, मींस ओविपेरस। ओविपेरस जो टर्मिनोलॉजी है वह रेफर करती है एग लेइंग एनिमल्स को। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट मींस इनमें कोई लार्वल कंडीशन नहीं पाई जाएगी और इनडायरेक्ट मींस इनमें लार्वल कंडीशन पाई जाएगी। जो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं वह एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो ये रहा रिप्रोडक्शन। और अगर एक्सक्रिएटरी मटेरियल की जो बात करें इनमें, तो वह होता है इनमें अमोनिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया जो है वह एक्वेटिक एनिमल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है और यूरिक एसिड जो है वह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो 2 टाइप के इनमें एक्सक्रिएटरी वेस्ट हो गए। तो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कंप्लीट। रिप्रोडक्शन इनमें किस टाइप का होता है, कैसा होता है? कंप्लीट। एग्जाम्पल अगर देखें ऑर्थ्रोपोड्स के, तो इनमें है जो है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के जो है एनिमल्स हैं, जैसे एपिस हैं, मतलब हनी बी, और सिल्क वर्म है, बॉम्बिक्स, और लूसीफर है, लेक इंसेक्ट। इनसे क्या मिलता है? हनी बी से हमको वैक्स मिलता है, हनी मिलती है, और बॉम्बिक्स से जो है सिल्क मिलता है जिससे कपड़ा बनता है, और जो लेक मिलती है जैसे बेंगल्स वगैरह जो है लेक्स के द्वारा बनते हैं। तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के इंसेक्ट हैं, कीट हैं। ग्रेगोरियस पेस्ट होते हैं, लोकस्ट। एक अनदर एग्जाम्पल ग्रेगोरियस पेस्ट, लोकस्ट, जो कि कॉलोनी में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, उसका मतलब होता है ग्रेगोरियस। लिविंग फॉसिल है इसमें लिमुलस। लिमुलस जो है इसको किंग क्रैब भी बोलते हैं, लिविंग फॉसिल से। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, स्कॉर्पियन लिख सकते हैं, प्राउन लिख सकते हैं, और कॉकरोच लिख सकते हैं। तो ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा जो है कंप्लीट है। अगर इसमें कोई डाउट है, इसमें यूजुअली डाउट बन सकता है, तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। और पीडीएफ फाइल में जो है मैंने नोट्स अटैच कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना।